नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दर्शक, आलाखंड काम में बताऊंगा कि राजा जयचंद्र गद्दार क्यों था। राजा गद्दार क्यों होते थे। राजा अपने सेनापतियों को ही क्यों मरवा देते थे। राजा अपने भाइयों को ही क्यों मरवा देते थे। राजा अपने मौके पर अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते थे, अब यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी मरवा देते, फिर उसके बाद में अपने आप को भी राजगद्दी संभालते थे। ऐसा राजाओं में क्या था दोस्तों। आलाखंड काम में आज मैं राजा जयचंद्र, जिसे वास्तव में गद्दार कहा जाए तो कम है, उसी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं दोस्तों। आलाखंड काम में जयचंद्र के बारे में आप ध्यान से सुनो। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, आप सभी भक्तगणों को मैं सब्सक्राइबर बंधु भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रेम से बोलो शारदा माता की जय। प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय। दोस्तों, बात उस समय की है जब महोबा पर पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है, तो सिर्फ मलखान युद्ध करता है। मलखान युद्ध करते करते दोस्तों बंदी बना लिया जाता है, जबकि मलखान को कोई बंदी नहीं बना पाता था। एक पत्र लेके भाई महोबा की परमार राजा की रानी थी मल्हा, वो भेजती हैं, क्योंकि उस समय आला उदल को देश निकाला दिया था कि तुम महोबा में नहीं रहोगे मामा माहिल की खातिर। तब वो लोगों को उनकी तलवार के बल पे उन्हें कोई भी शरण दे सकता था, लेकिन वो किसी के पास जाना नहीं चाहते थे। वो राजा जयचंद्र कन्नौज के यहाँ गए, जिनका उनका दोस्त था, मित्र था लाखन, जो तररती भान का पुत्र था लाखन। वहाँ पर कन्नौज में उन्होंने राजा जयचंद्र की शरण ली, वहीं पर रुके। वहीं पर रहते रहते उन्हें कई बरस तक उन्हें बताया जाता है वहीं पर रहे। उसी समय राजा के जयचंद्र के साथ उन्होंने जयचंद्र के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। गाजर का युद्ध लड़ा, बूंदी का युद्ध लड़ा। तमाम ऐसे राजा थे जो कर नहीं देते थे जयचंद्र के लिए। उनके लिए आला उदल ने लड़ाई लड़ी। लेकिन ध्यान से सुनने की बात यह है, जब महोबा पर चढ़ाई होती है तब मल्हा पत्र लिखती है। एक पत्र वाहक पहुंचता है कन्नौज में, तो आला उदल साफ इनकार कर देते हैं, जिस देश से मुझे निकाला जाए तो उस देश में मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। लेकिन जो माता बिमला थी, दिबला, वो कहती थी, बेटा महोबा के लिए आपके पिता चाचा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, महोबा का बचाने का फर्ज है। लेकिन आला उदल नहीं मानते। काफ़ी कहने और समझाने पर कहते हैं, समझाते हैं कि अगर महोबा मिट्टी में मिल गया, मलखान मारा गया, तो क्या उसकी चिता के सामने जाके गुस्सा को शांत करोगे तुम? नाराजी तो बाद में भी हो सकती है, युद्ध कर लो, उसके बाद में देखा जाएगा। फिर क्या कहेगी दुनिया, जिसके यहाँ रहे उसको ही नाश करवा दिया। फिर आला उदल चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्हें जयचंद्र ने रोका। कहा, तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें किसी ने शरण नहीं दी, मैंने शरण दी, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो। जितना तुमने गाजर बूंदी में युद्ध करा, जितना सोना चांदी कमाया, उसका पहले मुझे हिसाब दे के जाओ। जब ये बात सुनी आला उदल ने कि मैं तुमको हिसाब दे के जाऊं, मैंने क्या खा लिया है तो तुम्हारे ही पास सारा सब कुछ। लेकिन जयचंद्र बोला नहीं। तभी कहा, जो जौरा बोरा बूंदी का युद्ध किया, उनके खून के बराबर ही नहीं है तुम्हारा सोना चांदी, मुझे जाने दो। जयचंद्र बोला, नहीं जाने दूंगी, क्योंकि गेट पर कैद करवा ली आला उदल की। वहाँ पर दो भयंकर हाथी महावत के सामने, जो महावत होता है, उनके लिए हाथी लगा दिए कि ये निकल ना जाएं। लेकिन जो जंगी था, पत्रवाहक लेके आया था, वो महान वीर योद्धा थे महोबा की, उसने हाथी से युद्ध करके हाथी को दोनों को पछाड़ दिया और महावत को दोनों को मार दिया।
जब दोनों महावतों को मार दिया दोस्तों, फिर आया कि राजा आला उदल को छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। दोस्तों ऐसे ही वो चढ़ गया जयचंद्र पर कि तुम यहाँ कैसे आए। कहीं देख लो जाके अपने आला हाथियों की हालत मैंने क्या की है। मैं वीर योद्धा हूँ, मैं अकेले चाहूँ तो तुम्हारे राज्य को तहस महस कर सकता हूँ। दोस्तों जब उसे कोई नहीं रोका, आला उदल को उसने छुड़ाया। आला उदल बोले राजा मैंने तेरे खातिर इतना सब कुछ किया, तू गद्दार है। वास्तव में आज से मैं तेरे लिए जा रहा हूँ, मैं तो केवल मल्क अपने मित्र लाखन के लिए यहाँ पर आया था। दोस्तों लाखन को ले लिया। अब लाखन की माँ बोली बेटा ध्यान रखना। तभी उदल ने कहा माता चिंता मत करो, जहाँ पर लाखन का पसीना गिरेगा वहाँ पर मैं अपना सिर कटा दूंगा। आपके बेटे लाखन को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा था दोस्तों जयचंद्र, जिसके खातिर आला उदल ने कितने युद्ध लड़े, अपने मामा महाल के दामाद को भी मरवा दिया, लेकिन जयचंद्र सगा नहीं हुआ था। दोस्तों राजा किसी का सगा नहीं होता है, मुसीबत आने पर अपने को ही खा जाता है। इसलिए दोस्तों काफ़ी आला उदल को समझाया। फिर वो लोग महबूबा आए, अपनी माँ दिबला के साथ मल्ला के चरण छुए, क्योंकि जब दिबला ने उसने कसम दी थी कि बेटा जिस दिन तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था, पिता की मौत होने के बाद तुम्हारा कुछ समय बाद जन्म हुआ था, उसी दिन मैंने तुम्हें त्याग दिया था। तुम्हारा पालन पोषण माता मल्ला ने ही किया था, इसलिए तुम्हें मदद करनी हो गई। जब ये बात सुनी दोस्तों आला उदल चल दिए, और वास्तव में जब वो वहाँ पर पहुँचे उन्होंने युद्ध की तैयारी की। अब पृथ्वीराज भागने लगा था दोस्तों, पृथ्वीराज से फिर घनघोर युद्ध हुआ। जयचंद्र के खातिर इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन आला उदल का सगा नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा था जयचंद्र कनौजी राय। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो आला खंड का आपकी अच्छी लगी हो दोस्तों, वास्तव में जयचंद्र गद्दार था। प्रेम बोलो शीतला माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय।